बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का, एक सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल। तो ये लास्ट ऑर्गेनेली है हमारा, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, हमने इसको देखा था न्यूक्लियस वाले टॉपिक में। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, माया से भरे हुए सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑकरेंस दे सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। When plant cells mature, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. अब होता क्या है, जब प्लांट सेल्स इमेच्योर होते हैं ठीक उस दौरान उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। जैसे अगर आप डायग्राम में भी देखें, ठीक है, तो जब प्लांट सेल छोटे हैं इमेच्योर हैं तो इनमें ज़्यादा सारे ये वैक्यूल हैं वाइट कलर में। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है तकरीबन। तो जैसे जैसे प्लांट सेल मेच्योर होता है ये वैक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करते जाते हैं और आपस में फ्यूज होके सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड की जानिब धकेला जाता है। ठीक है, तो सेल्स इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड। सेल जो है वो इस हालत में सख्त हो जाते हैं, फूल जाते हैं। मैनी सेल्स टेक इन मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। बहुत सारे सेल्स बाहर से जो खुराक की अपटेक करते हैं यानी उनको लेते हैं, वो फूड वैक्यूल की शक्ल में लेते हैं। देन डाइजेस्ट द मटीरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, और फिर लाइसोसोम की मदद से उस मटीरियल को हजम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमने लाइसोसोम के टॉपिक में भी देखा था डायग्रामेटिकली। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेस फ्रॉम देयर बॉडी, जिस्म से वेस्ट मटेरियल को खारिज करने के लिए। उसमें जो वैक्यूल हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। तो ये वैक्यूल है जो असल में एक सेल का स्टोरेज कंटेनर स्पेशली प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, वो मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोकैरियोट्स पोजेस, पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होंगे, वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और वो जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल्स विच आर मच सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा सिंपल हैं क्योंकि इनके अंदर ना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ना ही कोई दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। पहला जो डिफरेंस है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का है। यूकैरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेलप, जिसके गिर्द न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद होता है। वाइल जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, चैप्टर जो है इसी में 4 में हमने देखा था न्यूक्लियस वाले टॉपिक में कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स के भी बने होते हैं। इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, तो ये सेंटर के करीब दरमियान में एक जगह पर तैर रहा होता है। चूँकि इनमें न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती तो इनका जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के करीब ही तैर रहा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, उस इलाके को न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस का। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस लाइक
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन भी डबल है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, while such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell, जबकि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये जो हैं वो नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स को हमने देखा था कि ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं तो ये दोनों में पाए जाएंगे। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल के लिए याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी पाए जा सकते हैं। हाँ, जो अलबत्ता हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होंगे, उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। तो राइबोसोम्स को हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो डिफरेंस है वो साइज का आता है। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था एक यूनिट है सेवर्ड वर्ग जिसमें इनकी पैमाइश की जाती है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80 सेवर्ड वर्ग के होते हैं एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत जो कि छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके राइबोसोम्स 70 सेवर्ड वर्ग के होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोजोन्स के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोजोन में ये वैर मौजूद होती है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है ये प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर पाई जाती है और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। अब बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं जबकि प्लांट्स और फंजाई यूकैरियोट्स हैं। तो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स के गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है विच इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अ लार्ज पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर कहते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल। अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर, जो अमाइनो एसिड और शुगर का पॉलीमर है। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, अब यूकैरियोटिक सेल्स में सब में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जैसे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन वो यूकैरियोट्स हैं। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, और काइटन इन फंजाई, और फंजाई में ये काइटन की बनी होती है। उसके बाद साइज का डिफरेंस आ जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत 10 गुना बड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स, वही बात जो हमने पहले की है, क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं। while the chromosomes of prokaryotic cells, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, ये सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। डिवीजन, तकसीम, यूकैरियोटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस और मियोसिस। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, ये डिविजन्स हैं जिनको हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। while प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो बाइनरी फिशन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिशंस होती है माइटोसिस की तरह ही है, लेकिन हम इसको बाइनरी फिशन कहते हैं, माइटोसिस नहीं कहते। क्यों, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो ये हमारे पास लास्ट में एक जो है वो एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, उनमें जो मेन डीएनए है उनके अलावा भी एक डीएनए मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। और ये मेन जो है वो क्रोमोसोम है यानी डीएनए है
जो कि सेंटर में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। इस इलाके को जहाँ पर ये तैर रहा है इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम है और ये फ्लैजेलम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस दिखाया गया है यहाँ पर। इनका जो डीएनए है, राइबोसोम्स का डिफरेंस दिखाया गया है, साइज का डिफरेंस दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म का डिफरेंस है, डीएनए का डिफरेंस है, राइबोसोम्स का डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस का डिफरेंस जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर।